अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ सवेरा खालिद। हेडलाइन छापते जानी तो बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और फैमिली मेंबरान की मुलाकात खत्म। जाती उमरा में मुलाकात के बाद खानदान के अफराद वापस रवाना। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और फैमिली मेंबरान की नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ का कहना था कि किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, मेरी सारी तवज्जो सिर्फ मुल्की मसाइल पर है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, मुलाकात में क्या अहवाल पर बहस की गई है? देखिए, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे थे और मीनार पाकिस्तान के साए तले जलसा किया। आज उनका जाती रोज़ में पहला रोज़ था और जाती उम्रा में जो है उनका जो फैमिली के अफराद थे उन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया। आज उनसे मुलाकातें भी की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हमशीरा, अब्बास शरीफ मरहूम के बच्चों और दीगर जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने जज्बात का इजहार किया, नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर जज्बाती मनाजर भी देखने को आए, जबकि मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी जो है मुस्लिम लीग के कायद से मुलाकात की। मुल्की मामला, सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत की गई। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम ने वालियाना इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का ये साबित किया है कि वही कौम की उम्मीदों का मरकज़ हैं और पहले भी उन्होंने डिलीवर किया और आइंदा भी करेंगे। इस मौका पर नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर हदायत की कि पार्टी को जो है वो आइंदा के मामलात में मुल्की जो मसाइल हैं उनके हल को फोकस करना है और आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात को जो यकीनी बनाने की जिद्दोजहद करना है। आज़म नज़ीर तारड़ और इसहाक डार ने भी आज उनसे अलग अलग मुलाकात की, जिसमें उनके जो केसेस हैं उसके हवाले से बातचीत की गई। कभी इम्कान है कि कल मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ जो हैं वो कल इस्लामाबाद जा सकते हैं और वहाँ पर जो है उनके जो 2 रेफरेंसेस हैं उनमें कानूनी जो मामलात हैं उस पर लीगल टीम से मुशावरत करेंगे। वहाँ पर इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें भी तो होंगी। तो आज जाती उमरा पहले दिन ही कौमी मंजरनामे के तनाजुर में नवाज शरीफ मुतहरिक रहे। फैमिली के अफराद से भी मुलाकातें की, पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की और साबिक वज़रा से भी मिले। जी लियाकत, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मुतल्लिका इदारों की भर्तियाँ। निगरान वज़ीर आला के आगे तारीफों के पुल बांधने के लिए नामुकम्मल ब्रिज पर सड़क डाल दी गई। निगरान वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग के लिए ब्रिज के ऊपर लाया गया। अकबर चौक फ्लाई ओवर अभी तामीर के मराहिल में है। तामीर मुकम्मल होने से पहले ही फ्लाई ओवर पर सड़क बिछा दी गई। नामुकम्मल ब्रिज पर निगरान वज़ीर आला गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल ये मामला है इदारों की फुर्तियों का और आज निगरान वजीर आला ने अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा किया। जैसे कि वो तमाम जो प्रोजेक्ट्स जो लाहौर में चल रहे हैं उस पर मुख्तलिफ औकात में जो है वो दौरा करते रहते हैं, उसके तरक्याती कामों को देखते रहते हैं। लेकिन आज मुतलका इदारों ने तारीफों के पुल बांधने के लिए वजीर आला को, निगरान वजीर आला को ब्रिज के ऊपर बुलाया ब्रीफिंग देने के लिए। और ब्रिज अभी बिल्कुल नामुकम्मल था, जिसमें सिर्फ जो है वो सीमेंट के जॉइंट्स बनाए गए हैं और उसके लिए निगरान वजीर आला को ब्रिज के ऊपर ब्रीफिंग देने के लिए जो नामुकम्मल तामीर शुदा जो फ्लाईओवर है अकबर चौक, उसके ऊपर सड़क बिछा दी गई ताकि निगरान वजीर आला जो है वो ऊपर आ सकें। अगर मैं बताता चलूं तो जो ब्रिज को कनेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो अभी तक जो है वो नामुकम्मल है, जिनके ऊपर पत्थर डालकर और ऊपर सड़क बिछा दी गई, जो कि इंतहाई खतरनाक मामला था। क्योंकि जब भी निगरान वजीर आला आते हैं तब उनके साथ जो है वो एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए गाड़ियों का एक बड़ा काफिला होता है। उन समेत जितने भी तमाम निजी मीडिया चैनल्स की गाड़ियां हैं उनको भी ऊपर लगवाया गया कि निगरान वजीर आला जो है वो प्रेस टॉक भी ऊपर करेंगे। जबकि मीडिया चैनल्स क्योंकि रोज का काम है, इस वजह से जो है वो ब्रिज के नीचे सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो है वो गाड़ियां अपनी अलाइन कर चुके थे। लेकिन उसके बाद जो है वो जबरदस्ती मीडिया चैनल्स को ब्रिज के ऊपर बुलाया गया और उनकी गाड़ी को भी ऊपर लगाया गया और निगरान वजीर आला ने जो है वो प्रेस टॉक जो है ऊपर की। मुतलका इदारों ने जो ब्रीफिंग है वो निगरान वजीर आला को नामुकम्मल और नामहफूज ब्रिज के ऊपर ला कर दी और उसके बाद निगरान वजीर आला ने जो है वो प्रेस टॉक भी जो है वो
उस नामुकम्मल ब्रिज के ऊपर की। अगर मैं बताता चलूं तो अभी जो ब्रिज का शुरू होने वाला हिस्सा है उस पे अभी भी जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं, जबकि कुछ थोड़ा सा आगे जाकर नई सड़क बिछा दी गई है। अब देखना ये है कि मुतल्लिका इदारे इस चीज का हिसाब देंगे कि जो नामुकम्मल ब्रिज पर सड़क बनाई गई थी सिर्फ निगरान वजीर आला के दौरे के लिए, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा या फिर उसका जो अखराजात हैं वो किसके सिर पर डाले जाएंगे। अब ये जब ब्रिज दोबारा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर दोबारा से जो है वो सड़क डाली जाएगी। जबकि अगर मैं बात करूं तो ब्रिज के जो कॉर्नर्स हैं वो भी गैर महफूज थे, और उसके अलावा जो बैरियर्स लगते हैं जिसको हिफाजती बैरियर्स कहा जाता है ब्रिज के किनारों पर, वो भी अभी तक मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी मुतल्लिका इदारों ने तारीफों के पुल बांधने के लिए जो है वो निगरान वजीर आला को, एक अपॉइंटेड वजीर आला को जो है उनके काफिले के साथ ब्रिज के ऊपर बुलाया, जहाँ पर निगरान वजीर आला ने जो है ब्रिज का दौरा किया और उसके बाद जो है वो वापस रवाना हुए। जबकि जो ज्वाइंट करने वाले जो ब्रिज के किनारे हैं वो अभी भी गैर महफूज थे, और उसके अलावा जो ब्रिज का साथ जो सड़क का दूसरा हिस्सा है वो अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, वो अभी भी ज़ेरे तामीर है। ब्रिज जो है वो अभी क्योंकि तामीराती मराहिल में है, लेकिन फिर भी बजाय इसके कि निगरान वजीर आला को किसी सेफ पॉइंट पर रखकर ब्रीफिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि इसमें ये वक्त लगेगा। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। FIA इमिग्रेशन हुकाम की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रा वीज़ा पर लाहौर से सऊदी अरब सफ़र करने वाले 2 मुसाफिर पकड़े गए। दोनों मुलजमों से इटली के जाली रिहायशी कार्ड्स बरामद हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन हुकाम ने 2 मुसाफिर ऑफ लोड कर दिए। दोनों मुसाफिर उम्रे के वीज़े पर फ़्लाइट नंबर PF 716 से सऊदी अरब जा रहे थे। मुसाफिरों से इटली का जाली रिहायशी परमिट और मोहरें बरामद हुई हैं। मुलजमों से इटली में मुकीम अपने 2 भाइयों के जरिए से जाली कार्ड और मोहरें हासिल की। दोनों मुलजिमों को FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। करंट लगने से ढोलनवाल सब डिवीजन के लाइनमैन की शहादत का ये मामला है। SDO समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में SDO मुकद्दम अली, फीडर इंचार्ज सैयद हसन सरदार और असिस्टेंट लाइनमैन राशिद महमूद शामिल हैं। लाइनमैन नईम तौर 17 अक्टूबर को ट्रांसफार्मर पर काम करते हुए शहीद हो गया था। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1133 हादसात रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक सुबह भर में हादसात के दौरान 11 अमवात हुई हैं। सबसे ज़्यादा 260 हादसात लाहौर में हुए। 168 शदीद जख्मियों को फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब भर में जो है 1133 एक्सीडेंट्स पर रेस्क्यू सर्विस फराहम की गई हैं। 683 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में ट्रैफिक का साथ में 11 अमवात सामने आई हैं। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स जो हैं लाहौर में 260 रिपोर्ट किए गए हैं, और टोटल जख्मियों में 1249 जख्मी अफराद में 985 मर्द और 264 खवातीन शामिल थी, जिनको फौरन जो अस्पताल मुंतकिल किया गया। और हादसात के अंदर जो है 978 मोटरसाइकिलें, 73 रिक्शे और 97 कारें रिपोर्ट की गई हैं। अगर बात करते चले सूबाई दारुल हुकूमत की, सूबाई दारुल हुकूमत ने जो 260 एक्सीडेंट रिपोर्ट है जिसके अंदर 168 शदीद जख्मी थे, इसके टोटल जख्मी की तादाद 264 थी। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हाईवे पेट्रोल के तरक्की पाने वाले 91 अफसरान के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में प्रमोशन रैंक लगाए। तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि DIG PHP अतर वहीद ने पेट्रोलिंग पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। पेट्रोलिंग पुलिस क्राइम फाइटिंग, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ शहरियों की खिदमत में आगे है। हारून शहीद चेक पोस्ट पर PHP के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान मजमूई तौर पर 16,000 से ज़ायद तरक्कियाँ दे चुके हैं। IG ने DSP से SP रैंक पर तरक्की के जल्द बोर्ड की भी खुशखबरी सुनाई। डेंगू के हवाले से खबर ये है कि डेंगू मच्छर की कार्रवाइयों का सिलसिला कम ना हो सका। लाहौर में 24 घंटों में डेंगू के 94 नए मरीज सामने आ गए हैं। पंजाब भर में 204 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए।
शहर लाहौर में डेंगू वायरस तेजी से फैलने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 94 नए मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 204 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त 68, पंजाब भर में 144 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। डेंगू बुखार के इलाज, मालूमात या शिकायत के लिए महकमा सेहत की फ्री हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता किया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और रहनुमाओं में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी और माशी और गुज़िश्ता मीनार पाकिस्तान जलसे पर तबादला ख्याल, नवाज शरीफ के केस समेत अदालती अमूर और 24 तारीख की अदालती कार्रवाई पर गौर किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि वकला की आज़ादी की तहरीक चलाई और हमने हमेशा कानून का एहतराम किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा कि 24 तारीख की अदालती कार्रवाई पर भी गौर किया गया है। देखें, जो आज मुस्लिम लीग नून के कायद पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में जो इजलास हुए, जिसमें शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसाक डार, आज़म मजीद तारर मौजूद थे। इसमें मुल्की सियासी, मुआशी और खुसूसन 24 तारीख की कार्रवाई और मीनार पाकिस्तान जलसे के अमूर ज़ेरे गौर आए और आज़म नज़ीर की मुलाकात में नवाज शरीफ के केस समेत अदालती अमूर और 24 तारीख की कार्रवाई पर तबादला ख्याल किया गया। आज़म नज़ीर तारर ने अदालती कार्रवाई से मुकम्मल पार्टी कायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया कि क्या जो है वो हमें किस हद तक जमानत मिली, इफाती जमानत और मजीद हम कौन सा जो है वो हिकमत अमली इख्तियार करेंगे ताकि अदालत से मजीद जो है वो जमानत जो है वो एक्सटेंड करवाई जा सके। इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने कहा कि हमने वकला की आज़ादी की तहरीक चलाई, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया, आइंदा भी कानून और आइन का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने, मरियम ने, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत पार्टी के रहनुमाओं ने बेबुनियाद केसेस का सामना किया। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के लोग तमाम बेबुनियाद झूठे मुकदमात से सुरखुर हुए हैं। मैं आवाम के लिए आया हूँ और मेरी दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मीनार पाकिस्तान का जलसा बेहतरीन था। उन्होंने कामयाबी पर सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत लाहौर की और पंजाब की मुकामी क़यादत ने बेहतरीन जलसे के इंतजाम किए, तो उनको उनका शुक्रिया भी अदा किया, उनको शाबाश भी दी। ठीक है, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद। ट्रैफिक हादसे में वज़ीर आला ऑफिस के ज़ख्मी फोटोग्राफर उस्मान ज़ुबैरी और ड्राइवर आफ्ताब गिल की अयादत की। डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत की गई है। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद हुई। ट्रैफिक हादसे में वज़ीर आला ऑफिस के ज़ख्मी फोटोग्राफर उस्मान ज़ुबैरी और ड्राइवर आफ्ताब गुल की अयादत की। डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत भी की गई हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद हुई। ट्रैफिक हादसे में वज़ीर आला ऑफिस के ज़ख्मी फोटोग्राफर उस्मान ज़ुबैरी और ड्राइवर आफ्ताब गुल की अयादत भी की गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कच्चा जेल रोड का दौरा, तजावुजात के खात्मे और सफाई समेत जामे प्लान तलब कर लिया। इससे मॉडल टाउन की सरबराही में मुतल्लिका इदारों की टीम तश्कील दे दी गई है। मुकामी ताजिर नुमाइंदों के साथ मिलकर तजावुजात के खात्मे, सफाई और दीगर मसाइल पर फौरी लाएमल बनाने की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तजावुजात का खात्मा करके ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाएगा। तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कच्चा रोज का दौरा किया गया। तजावुजात के खात्मे और सफाई समेत जामे प्लान को मुरतब कर लिया गया। एसी मॉडल टाउन की सरबराही में मुतल्लिका इदारों की टीम तश्कील दे दी गई। मुकामी ताजिर नुमाइंदों के साथ मिलकर तजावुजात के खात्मे, सफाई और दीगर मसाइल पर फौरी लाहे अमल को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तजावुजात का खात्मा करके ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाएगा। महंगाई में मुसलसल इजाफा, आवाम के लिए खरीदारी मजीद मुश्किल हो गई। सब्जियों, फलों, अंडों और ब्रायलर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सार्फिन का कहना है कि घर का किचन चलना मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
महंगाई का राज बरकरार, आवाम के लिए खरीदारी करना दिन ब दिन मुश्किल हो गया। टमाटर के निर्यात में 15 रुपए इजाफा, टमाटर की सरकारी कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फूल गोभी दर्जा अव्वल 125 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मार्केट में शिमला मिर्च 260 रुपए, शलजम 135, खीरा 64, करेला 105, सब्ज मिर्च दर्जा अव्वल 135 और प्याज 75 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सार्फिन कहते हैं महंगाई में इजाफे ने कमर तोड़कर रख दी है, गरीबों के घरों में फाके पड़ गए। हुकूमत से अपील है महंगाई को फौरी कंट्रोल करे। मजबूरी है, हर इंसान ने खरीदनी है तो उसके लिए पास कोई हल नहीं है इसका, ठीक है ना। ये तो हुकूमत का काम है ना कि इसको कम करे, हमारा तो इसमें कोई इख्तियार नहीं है। हमने टमाटर वगैरह लेने हैं, बहुत इजाफा, बहुत महंगाई है, मुश्किल है, गरीब इंसान का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। दूसरी जानब जिंदा ब्रायलर फी किलो 307 रुपए, जबकि ब्रायलर गोश्त की कीमत 461 रुपए फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंडे फी दर्जन 321 रुपए में फरोख्त होने लगे। यहाँ पर आपको बताएं कि महंगाई के मारे शहरियों को लंडे बाजार का आसरा। सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाजारों में रश लग गया। शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज कपड़े, जूते और दीगर अशिया खरीदने के लिए लंडा बाजार पहुँच गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर के लंडा बाजार में छुट्टी के रोज शहरियों का रश। किसी ने गर्म स्वेटर खरीदा तो कोई मुनासिब जैकेट तलाश करता नजर आया। कोई नौजवान अपने लिए दीदा जेब गैर मुल्की जॉगर्स और बूट लेने पहुंचा। लोग बीवी, बच्चों और दोस्तों के हमरा लंडे बाजार में खरीदारी करते नजर आए। शहरियों का कहना है कि लंडे बाजार में मयारी चीज मुनासिब दाम पर मिल जाती है। दुकानों के निस्बत लंडे बाजार में मिलने वाली चीजों की कीमतें कम हैं। किसी हद तक मिल जाती है, लेकिन आप कंपेयर करें कि आप अगर 500 की यहाँ पे चीज़ दे रहे हैं, आप 800 की बाहर से भी ले सकते हैं, बस क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। यानी कि न्यू में और लंडे में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया, बस क्वालिटी थोड़ी अच्छी मिल जाती है। नई चीज़ें जो हैं वो हमारी पहुंच से बालातर हो चुकी हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा अपने घर के किचन का खर्चा बामुश्किल चला सकता है। शहरियों का कहना था कि महंगाई इतनी हो गई है कि एक वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। अब सिर्फ लंडे बाजार से ही कपड़े लिए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ठोकर न्याज बे के करीब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। पूरी इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ फ्लोर्स पर फिनिशिंग के काम का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात देखे और इमारत के सिविल वर्क को आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के हेड ऑफिस में इजलास भी हुआ। वज़ीर आला ने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीगुर रहमान से ओल्ड एज होम में मकीन ख्वातीन की मुलाकात हुई है। बेगम गवर्नर ने बुजुर्ग ख्वातीन को गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत का दौरा करवाया। तफसीलात के मुताबिक आयशा बलीगुर रहमान का कहना था, वालिदैन हमारे लिए सबसे बड़ा असासा और हमारी ज़िंदगी की रोशनी है। दुनिया में कोई भी आपको आपके वालिदैन से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। हमारे माशरे में लोगों की अक्सरियत अपने वालिदैन का एहतराम और उनकी अच्छी देखभाल करती है। ज़्यादातर मामलात में बच्चों का सर्द रवैया ही वालिदैन को ओल्ड एज होम्स में जाने पर मजबूर करता है। वालिदैन के लिए ये कोई आसान फैसला नहीं होता, लेकिन उन्हें इन घरों में मुंतकिल होना पड़ता है जब वो मज़ीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। PIA को संगीन माली बहरान का सामना है। इतवार को भी मुल्क भर से 20 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो गईं। परवाज़ों के मनसूख होने से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। PIA को संगीन माली बहरान का सामना है। लाहौर से कराची के लिए 2 परवाजें उड़ान ना भर सकीं। लाहौर और इस्लामाबाद से 4 परवाजें कोयटा रवाना ना हो सकीं। कराची इस्लामाबाद की 3 परवाज़ PK 300, 308 और 340 मनसूख हुई। इसी तरह इस्लामाबाद से जद्दा 2 तरफा 2 परवाजें भी रवाना नहीं हो सकीं। दुनिया भर में आज ज़ुबान में लुकनत या हकलाहट का दिन मनाया जा रहा है। तिबी माहिरीन का कहना है 2 से 5 साल की उम्र के दौरान जब बच्चे बोलना सीखते हैं तो वो हकलाते हैं। स्पीच थेरेपी और अद्वियात के इस्तेमाल से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। Excuse me, I'm looking for the bathroom. ज़बान में लकनत या हकलाहट का आलमी दिन हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद इस मर्ज के बारे में शहरियों में शऊर पैदा करना है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर की 1% आबादी इस वक्त हकलाहट या ज़बान में लकनत का शिकार है। ऐसे अफराद गुफ्तगू के दौरान किसी एक हर्फ की आवाज को बार बार दोहराते हैं, अमूमन शुरू के हर्फ को अदा नहीं कर पाते और बड़ी मुश्किल से अपना जुमला मुकम्मल करते हैं।
I'm from Virginia. At times